ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां इस कोरोना काल में गंवा दी। 97% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम घटी है। पेट्रोल के दाम 104 पहुंच गए हैं। इस कोरोना काल में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जो कि सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन राजा का महल बनकर तैयार हो रहा है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करें। जी हाँ, बादशाह सलामत का महल बनकर तैयार हो रहा है। उनके महल की तामीर में किसी तरह की कोई खलल ना पड़ जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो कि 22,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जो बन रहा है, बनकर तैयार हो रहा है, उसको रोक को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि राष्ट्र निर्माण का बेहद अहम और आवश्यक प्रोजेक्ट है और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। ये भी कहा गया कि ये दरअसल एक खास मकसद के तहत इस याचिका को दायर किया गया था और इसीलिए खुद याचिकाकर्ताओं पर ही दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना लगा दिया और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो पहले से ही इस प्रोजेक्ट को वैध करार दे चुका है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि इस कोरोना महामारी में जब आपने अपनों को खोया, जब आप अपनों की एक एक सांस को बचाने के लिए दर दर भटक रहे थे, जब दवाओं की कालाबाजारी अपने चरम पर थी, जब आपको बेड्स नहीं मिल रहे थे और आपने अपनों को बचाने के लिए जो भी आपकी जमा पूंजी थी वो सब निछावर कर दी, वो सब खर्च कर दी। जो कुछ खुशकिस्मत थे वो अपनों को बचा पाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बदकिस्मत लोग भी थे जो अपनी पूरी पूंजी गंवाने के बावजूद भी, कर्जा लेने के बावजूद भी अपनों की जान को नहीं बचा पाए। उस सब के बीच बादशाह सलामत का जो महल है वो बनकर तैयार हो रहा है। उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आई है। इस कोरोना की महामारी में भी जब लॉकडाउन था, जब आप अपने घरों में कैद थे, जब जो मजदूर अपनी मजदूरी के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, जब फैक्ट्रीज बंद थी, जब इंडस्ट्रीज बंद थी, जब दुकानें बंद थी, जब रेस्टोरेंट्स बंद थे, जब आप अपनी ज़रूरी चीज़ के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे और अगर आप बाहर निकल रहे थे तो आपको जुर्माना लग रहा था, लेकिन उस सब के बीच इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम जो है वो जोरों शोर से चल रहा था, क्योंकि ये राष्ट्र के निर्माण का बेहद अहम और आवश्यक प्रोजेक्ट है और इस पर 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और जो बादशाह सलामत का जो महल है, जो बनेगा, जिसका निर्माण चल रहा है, उसमें मैं आपको बता दूं कि वो 15 एकड़ यानी कि 24 बीघा में वो बनाया जा रहा है। उसमें 120 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा होगी, पीएमओ वहां पर होगा, मंत्रियों के दफ्तर वहां पर होंगे, उपराष्ट्रपति का निवास होगा, राष्ट्रपति का निवास होगा और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 22,000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगा। अब आप ये दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये पैसा जो है वो कहां से खर्च हो रहा है, कहां से ये सरकार जो है पैसा खर्च कर रही है। तो जाहिर सी बात है, ये पैसा आपकी और हमारी जेब से ही जाएगा। जो टैक्स आप जमा करते हैं वो आपके अस्पताल बनाने के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपको के कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रीज़ लगवाने के लिए या आपके लिए बेहतर निर्माण के कार्यों के लिए नहीं, बल्कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर लगाया जा रहा है। और सरकार से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। जो गोदी मीडिया है, जो दरबारी मीडिया है, वो सरकार से ये सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं रखता है कि ऐसे दौर में जब सरकार को 8 से 10 महीने का वक्त मिला था, जब उन्हें ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाने चाहिए थे, जब उन्हें ये तैयारी करनी चाहिए थी कि दूसरी लहर से किस तरह से निपटना है, किस तरह से बेहतर मेडिकल सुविधाएं मौजूद हों, किस तरह से नए अस्पताल जो हैं सिर्फ कोरोना के लिए बनाए जाएं, किस तरह से बेड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुहैया कराए जाएं, जो वैक्सीनेशन है उसका काम जो है वो जोर शोर से चले। ये सवाल जिस वक्त जो है गोदी मीडिया को पूछने चाहिए थे, वो तब जो नेगेटिव खबरें हैं उनको पॉजिटिव करने में जो है वो बिजी था। और ये प्रोजेक्ट जो है 22,000 करोड़ रुपए का जो बनकर तैयार हो रहा है, ये इसका काम में किसी तरह की कोई भी खलल नहीं पड़ी है। और अब कोर्ट ने भी जो याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया और खुद याचिकाकर्ता हैं उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इस सब के बीच आप ये भी देखिए
जो आम आदमी है उसकी जेब किस तरह से कट रही है, आपकी और हमारी जेब पर किस तरह का डाका डाला जा रहा है। पेट्रोल 104 के पार पहुंच गया है, डीजल जो है वो जल्द 100 पहुंचने वाला है क्योंकि 91 तो पहुंच ही चुका है। सरसों का तेल जिसमें जो लोअर मिडिल क्लास, जो गरीब तबका है वो अपना खाना बनाता था उस सरसों के तेल में, वो कच्ची घानी सरसों का तेल जो है वो 200 के पार पहुंच गया है। जो रिफाइंड ऑयल है वो 175 के पार पहुंच गया है। जो एलपीजी है, जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी कीमत जो है वो 820 रुपए हो गई है। जो दूध की थैली आप खरीद के लेकर आते हैं 1 लीटर, उसकी कीमत 56 रुपए हो गई है। तो एक तरफ आपकी जेब पर इस तरह का डाका डाला जा रहा है। आप ये देखिए, ये क्राइम नहीं है तो फिर क्या है। जब ऐसे वक्त में जब आप अपनी नौकरियां खो रहे हैं, ऐसे वक्त में जब आप बाहर जाकर काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे वक्त में जब इंडस्ट्रीज बंद हैं, ऐसे वक्त में जब दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर कर घरों में बैठे हुए हैं और जो उनकी थोड़ी बहुत जो सेविंग्स है उससे जैसे तैसे अपना घर का खर्च चला रहे हैं, ऐसे वक्त में आप ये देखें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो किया जा रहा है, उसका निर्माण जो है वो जोरों शोर से चल रहा है क्योंकि हमारे प्रधान सेवक के शौक जो हैं वो बड़े हैं और शौक बड़ी चीज है। चाहे वो महंगे से महंगे उनके कपड़े पहनने हो, चाहे उनका वो महंगे से महंगे चश्मा लगाना हो, बड़ी से बड़ी बेहतरीन गाड़ियां हो, या फिर हवाई जहाज में उनके महंगे महंगे सफर करना हो, या फिर अब 24 बीघा में ये महल बनकर तैयार हो रहा हो। हालांकि वो फकीर आदमी हैं, उन्होंने कहा है कि वो फकीर आदमी हैं और उनका क्या है, वो तो झोला उठाकर जब चाहेंगे चल देंगे। और उन्हीं जो फकीर हमारे प्रधान सेवक हैं उन्हीं का ही 24 बीघा में ये महल बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे वक्त में जब आप अपने घर को चलाने के लिए जैसे तैसे कैसे करके आप जुगाड़ कर रहे हैं, आप अपने तमाम जितनी भी आपके जो खर्च हैं उनको काट कर सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर आ गए हैं। आप जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका है वो बिल्कुल बेसिक पे आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की चीजें भी उनके घर में मुहैया हो जाएं तो भी बड़ी बात है। ऐसे में ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है सरकार का वो चल रहा है। आप ये देखें कि इस पूरे कोरोना काल में किस तरह की नाकामी सरकार की बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिली, किस तरह का मिसमैनेजमेंट जो है वो देखने के लिए मिला। जब तमाम लोग चेता रहे थे सरकार को, तब सरकार इलेक्शन में बिजी थी। जब 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे थे वो उसमें बिजी थी और भारी भीड़ के इकट्ठा होने पर वो उत्साहित हो रहे थे और उनको मुबारकबाद पेश कर रही थी। और ऐसे वक्त में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी पूरे अपने जोरों शोर से चल रहा था और अभी भी ऐसा लग रहा है कि सरकार पर किसी तरह का कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उनसे सवाल पूछने वाला ही कोई नहीं है। आपको याद होगा 2014 से पहले महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, प्याज टमाटर आलू इन तमाम चीज़ों के दाम को लेकर किस तरह से सिलेंडर के जो है प्लेकार्ड अपने गले में डालकर स्मृति ईरानी से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी सब संसद के बाहर और तमाम जगहों पर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बड़े पैमाने पर। आज आप ये देखें कि उन्हीं लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि तब तो पेट्रोल के दाम 60 थे, तब तो एलपीजी सिलेंडर जो है सिर्फ 420 रुपए का जो है वो मिल रहा था, आज वो लोग कहाँ हैं। और सवाल तो विपक्ष से भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर जो उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ऐसे वक्त में सरकार को घेरने की, सड़कों पर उतरने की, सरकार से सवाल पूछने की, वो कहीं पर सोए हुए हैं। और खैर गोदी मीडिया का तो आपको पता ही है कि उनको क्या, कहां से और किस तरह के इंस्ट्रक्शंस आते हैं और वो किन कामों में फिलहाल बिजी हैं। और अभी आप ये देखिएगा कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की तारीख जो है वो पास आएगी, आप ये पाएंगे कि इस जो पूरा कोरोना काल में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, जो आपने अपनों को खोया है, जो आप एक एक दवा के लिए इधर से उधर जो आप भटके हैं, उस सब को आप ये देखिएगा कि
किस तरह से दूसरा लबादा पहनाकर पूरी तरीके से इसको ढकने की जो कोशिश की जाएगी, जो पहले से ही शुरू हो गई है, वो कवायद किस तरह से तेज़ की जाएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को टारगेट किया जाएगा तो वो है मुस्लिम तबका, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और आप ये देखें कि लगातार मुस्लिम नौजवानों की पुलिस कस्टडी में पीट कर या तो मौत या उन्हें जख्मी करने की खबरें या फिर उसके अलावा मॉब लिंचिंग की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो अपने पूरे जोर शोर से चल रही हैं और सरकार की प्रायोरिटीज़ फिलहाल क्या हैं। क्योंकि कोई भी उनसे सवाल पूछा जाए तो उनके लिए दरअसल अब ये हो गया है कि सरकार से सवाल पूछना सरकार का मतलब देश हो गया है। अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार से को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो ये आपको ये नैरेटिव ये तय कर दिया गया है और आपको ये बताया जा रहा है कि दरअसल आप सरकार से नहीं बल्कि देश के विरोधी आप गतिविधियां आप ये कर रहे हैं और अपने देश को जो है बदनाम कर रहे हैं, देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे पत्रकारों की ये जिम्मेदारी है कि हम सरकार से सवाल पूछें। और आपको भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे दौर में जब आप महंगाई से, कोरोना से, जॉब जाने से जहां आप त्राही कर रहे हैं, वहां पर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसका काम जोर शोर से चल रहा है और बादशाह सलामत का महल जो है 24 बीघा में बन रहा है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। आपके राय मशवरों का मुझे इंतज़ार रहेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरी आपसे एक बार फिर से गुजारिश। आदाब, नमस्कार।